हमारे साथ दीपेंद्र हुडा है। सर, मंत्रियों ने आश्वासन दिया, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दे दिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे और चर्चा के लिए तैयार है। तो फिर आप लोग चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट? 12 साल से पेपर लीक हो रहा है। 12 साल से हमारी मांगे चल रही, हर साल पेपर लीक होता है। कितनी स्पीड से चलेगा फास्ट ट्रैक? वो उसी स्पीड के ये बुलेट ट्रेन जो 12 साल में नहीं चल पाई सरकार। अब 12 साल में आप अब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कराएंगे। और दूसरा जो मांग है, जो मूल मांग है, जिनको लेके आज पूरे देश का छात्र और युवा संघर्ष कर रहा है, उन मांगों पे कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन्होंने पुलिस बर्बरता करी उन पे कार्रवाई हो, सरकार माफी मांगे। इन पे कुछ कहा ही नहीं, एक शब्द भी नहीं। तो खोखला बयान है। और इस बयान से तो मैं ये कहूंगा कि युवा और छात्रों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको आपको मतलब नहीं लगता कि उससे कोई रास्ता बनेगा? बिल्कुल हम उस बयान से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी विपक्ष की तरफ से उस बयान पे एक विपक्ष का एक एक हमारे आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि जो भी छात्र हैं या प्रदर्शन हो रहा है उसे पॉलिटिकली बड़ा मतलब मोटिवेटेड है। आपको क्या लगता है? आप खुद नहीं, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ऐसी आवाजें आ रही हैं आवाजें नहीं आ रही। ये मीडिया की मैनेजमेंट सरकार द्वारा इस तरह की करी जा रही है, प्रयास करे जा रहे हैं। कुछ मैनेज हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। कई जगह सच्चाई भी आ रही है सामने। और मीडिया को बचना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से गोदी मीडिया का संज्ञा का प्रयोग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देश का छात्र निकला हुआ है, देश का युवा निकला हुआ है। वहाँ एक भी किसी मीडिया में छात्र नहीं दिखते। अमुक दल के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, प्रायुक्त निकले हुए हैं, प्रदर्शनकारी निकले हुए। हर जगह इस तरह से पेंट पिक्चर की जा रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पे भी युवाओं का जो विश्वास है वो फीका पड़ रहा है। यहाँ आप खुद जाके सर्वे करें, आप लोग समझदार लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं। देश का साधारण युवा और छात्र आज सरकार से मांग उठाने के लिए सड़कों पे निकला हुआ पूरे देश में। और इसीलिए इन मांगों पे सरकार को विचार ही नहीं करना चाहिए। मतलब इन विपक्ष मांगों को सरकार को तुरंत मानना मतलब चाहिए। विपक्ष बिना इस्तीफे के पहले कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 200 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ट्वीट आया है। वो एक शेर मैंने याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफला क्यों लुटा। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਔਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਦਰਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਦਰਨੀय ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮਗਰਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ मैं उन्हां बच्चों को शाबाश देना चाहना है, उन्हां मेरे नौजवानों को जिन्होंने थानू मजबूर करता बयान देने ते। पहला किसान यूनियन ने मजबूर किया सी और दूजी वारी हुण इन्हां नौजवानों ने मजबूर किया है। और थोड़ा दोहरा चेहरा लोगों के सामने नंगा हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, अगे तो लोग, क्योंकि लोगों ने बड़े चावां नाल थानू देश का प्रधानमंत्री बनाया सी, अज
लोग पछता रहे हैं, उन्होंने माँ बाप पछता रहे हैं। और मैं देश दे लोगों ਨੂੰ कहना चाहना, डरो ना, बोलो इन्हां दी सरकार दे खिलाफ। कल मैनू मैडम सिन्हा, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा दी वीडियो मैं देख रहा सी, इंसानियत जागी लगी, मैनू इंसानियत जागी लगी। और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना, इस देश ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, आओ सारे जाने इकट्ठे होके नौजवानों के हकों की लड़ाई लड़िए, नौजवानों के हकों की लड़ाई लड़िए। हमारे साथ बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या हैं। सर, जिस तरीके से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का छात्रों के मुद्दे पर प्रोटेस्ट चल रहा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि छात्रों के इश्यू पे छात्रों के साथ हम सब हैं। जो इश्यूज़ है, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, वी आर सिंपैथेटिक विद दिस, वी आर इन सपोर्ट ऑफ दिस। एंड युवाओं के जो भी पीड़ा है, मांग है, वी आर इन सपोर्ट ऑफ सिस्टमिक रिफॉर्म अलॉन्ग विद देम। बट एज फार एज द ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड, ऑपोजिशन को युवाओं से ये सिस्टमिक रिफॉर्म का, एजुकेशन का, इस मामले में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट अपना पॉलिटिकल है। द कंट्री हैज़ सीन मेनी एग्जामिनेशन लीक्स, प्रदेश स्तर पे हुआ है, राष्ट्र स्तर पे हुआ है। What the country now needs is a clear systemic reform, कि ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक, एग्जामिनेशन लीक्स दोबारा कभी ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर दैट वी वांट टू इनिशिएट सिस्टमिक रिफॉर्म्स। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है, it is a very clear indication that we want to address the system, that we want to ensure that this type of examination integrity questioning does not ever happen. तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार है। जहां वो बोले वहां हम उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। The government is in complete support of this genuine student movement. बट इसमें जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ गए हैं और इसमें जो पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए विपक्ष का जो ये है, ऑन दैट द आंसर इज टू बी पॉलिटिकल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पॉलिटिकल एलिमेंट आपको लगता है? नहीं, देखिए, दैट डिमांड इज अ डिफरेंट इश्यू, बट आई एम ट्राइंग टू से लेट अस जूम आउट एंड एड्रेस द होल इश्यू एट अ सिस्टमिक लेवल। सिस्टम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मंत्री को चेंज करना एक बात है, बट मंत्री को चेंज करने से आगे बढ़कर सिस्टम को भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड व्हाई शुड बी लिमिटेड टू वन एग्जामिनेशन? देश में नीट के साथ साथ कई सारे एग्जामिनेशन है प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जो कई बार लीक हो चुका है। उन सभी इश्यूज को हम चर्चा करेंगे। देश में प्रदेश स्तर में हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, दोबारा कभी एक बार भी कोई एग्जामिनेशन लीक ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं? कैसे इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर सकते हैं? कैसे हम कानून जो प्रिवेंशन करते हैं और पनिशमेंट करते हैं पेपर लीक्स को और सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरे एजुकेशन सेक्टर में क्या हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, युवाओं के आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में। द जॉब ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस इज टू डू दिस। वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम अ डिबेट। हम तैयार है डिबेट करने के लिए। और मैं बता रहा हूं, एक इश्यू पे, दो इश्यू पे नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं एक युवा होने के नाते मैं बोल रहा हूं, और जितने भी युवा है देश में, उनसे बात करके उनके जो भी इश्यूज है, उनके जो व्यूज है, उनके सजेशंस है एजुकेशन सिस्टम के प्रति, उनके जो ओपिनियन है एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रति, उनको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ वी विल स्पीक हियर, वी विल एंश्योर दैट सिस्टमिक रिफॉर्म्स आर डन। थैंक यू।